एवरीवन, लेक्चर नंबर 23 यूनिट 1 कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 1.5 है, फर्स्ट ईयर की बुक के क्वेश्चंस। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म के पोलर फॉर्म में इनको लिखो। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो पोलर फॉर्म क्या होती है और रेक्टेंगुलर दो फॉर्म होती है। रेक्टेंगुलर फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म वो कौन सी फॉर्म होती है? वो होती है जी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म कौन सी होती है जी? पोलर फॉर्म होती है कॉज और साइन की फॉर्म में हो। जैसे कि कहते हैं कि z इज इक्वल टू आर इंटू कॉज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये है हमारे पास पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब हमें ये वाली फॉर्म दी हुई है, इस फॉर्म से हमने क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जी। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, उसका पहला पार्ट करने जा रहे हैं हम। पहला पार्ट गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है जी z इज इक्वल टू, अगर मैं ये कहूँ 4 + 3 आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास 4 है और y हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर r cos थीटा मैंने लिखा है और cos थीटा लिखा, और r क्या चीज़ है और cos थीटा क्या चीज़ है, हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर देख लें, r हमारे पास होता है x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसका रूट होता है। और थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा होता है tan इनवर्स y ओवर x के बराबर। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, ये चीज़ें फाइंड करनी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक्स वाई है, हमने आर फाइंड करना, जिसे जी मॉड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जी का मॉड भी कहते हैं इसे, और इसे आर भी कहते हैं। आर का रेडियस है। आर कैसे आएगा जी, अगर हम एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इसका जज़र लें तो एक्स हमारे पास कितना, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे हम, जज़र लेंगे। तो आर हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 + 9 रूट लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 25 आएगा। 25 का हम क्या करेंगे, जब रूट लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब आर की वैल्यू में कितनी मिलेगी, 5। अब हमने क्या लेना है, थीटा लेना है। थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास tan इनवर्स y ओवर x होता है। अब tan इनवर्स y हमारे पास कितना है, यहाँ पर 3 है, और x हमारे पास कितना, 4 है। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम थीटा की, कैलकुलेटर के ऊपर, कैलकुलेटर पे यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास आएगा जी tan इनवर्स लेना, शिफ्ट दबा के ये tan और 3/4, 3/4। ठीक है, इक्वल कर दो, कितना आ गया हमारे पास, 36.86 आ गया। 36.87 लिख सकते हैं आप इसे। थीटा का हमारे पास 36.87 हमारे पास थीटा आ गया। अब अगर करेंगे, थीटा भी आ गया हमारे पास, आर भी आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स हमारा किसके बराबर है, यहाँ पर एक्स बराबर होता है आर कॉस थीटा के, और वाई किसके बराबर होता है, आर साइन थीटा की। लेकिन अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो एक्स और वाई को मैंने लिखा था वैल्यू, एक्स और वाई, एक्स किसके बराबर लिखा, वाई किसके बराबर यहाँ पर लिखा था, यानी कि जी हमारा क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ना। अब एक्स की जगह और वाई की जगह ये वैल्यूज आप पुट कर दे तो हमारे पास जी क्या बन जाएगा, जी इज इक्वल टू होगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जी बराबर बस आर कितना हमारे पास, दोनों में से इधर भी आर आएगा, सॉरी आयोटा आर को साइन थीटा। अब यहाँ से क्या करो, आर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू कहाँ कितनी है, 5 है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, 36.87 बनती है, प्लस आयोटा 5 साइन 36.87 ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लें, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कॉज 36.87 प्लस आयोटा साइन 36.87, ये हमारे पास क्या आएगा जी, पोलर फॉर्म बन गई। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दूसरा पार्ट लेना। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेकंड पार्ट
सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है क्या, 1 प्लस आयोटा की सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। हमारे पास z इज इक्वल टू गिवन है 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर x हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, और y हमारे पास क्या होगा, वो भी 1 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमने लेना है z का मॉड लेना है, यानी कि r लेना है। z मॉड किसके बराबर हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और इसका रूट। अब x हमारे पास वो भी 1 है, प्लस उसका स्क्वेयर, और ये y हमारे पास क्या 1 और उसका स्क्वेयर, यानी कि 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर कितना 1 1 ही आएगा। तो एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 रूट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब हमने लेना थीटा। थीटा किसके बराबर होता है, tan इनवर्स 1/1। ठीक है बच्चों, तो क्या चीज़ मिलेगी, tan इनवर्स बराबर है 1 के। तो इसका मतलब है tan इनवर्स 1 किसके पे होता है, tan 1 किस कहाँ पर होता है, π/4 पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, π/4 की वैल्यू आ जाएगी थीटा की। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्म बनी कौन सी, जी पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r हमारे पास कितना है यहाँ पर 2 आया, और यहाँ पर हमारे पास है cos और π/4 थीटा। देखिए मैंने फॉर्म लिखी हुई है ना, ये और कॉसिटा यहाँ पे लिख रहा हूँ वैल्यूज़ में। उसके बाद क्या हमारे पास प्लस आयोटा साइन π/4। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास विच इज़ पोलर फॉर्म, विच इज़ रिक्वायर्ड इन पोलर फॉर्म। तो जी अब हमने करना है कौन सी दूसरा थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास आ गया 1/z इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 आयोटा। अच्छा, यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव ही है ना, जहाँ पर तीनों क्वेश्चन के अंदर कहता है इसके अंदर एक्स और वाई पॉजिटिव था, इसके अंदर भी एक्स और वाई पॉजिटिव था, इसके अंदर भी एक्स और वाई पॉजिटिव है। तो जी थर्ड पार्ट हमारे पास क्या बनेगा, जी का सबसे पहले का लो मॉड हमारे पास 1/2 अंडर रूट इसका स्क्वेयर सारे का, और प्लस 3√/2 सारे का स्क्वेयर। जी मॉड किसके बराबर होता है, हमारा आर के बराबर, और 1/2 कितना आएगा 1/4 प्लस ये कितना आएगा 3/4। जब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 एलसीएम लेंगे तो 4, 1 + 3 और इसका जज़र, तो आर हमारे पास कितना आएगा 4/4 और इसका रूट, तो इसका मतलब क्या आएगा 1 आ जाएगा। रूट लेंगे तो वो भी 1 के बराबर। आर की वैल्यू में कितनी मिलेगी, 1 मिल गई। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमने लेना थीटा। थीटा किसके बराबर आता है हमारा, tan इनवर्स 3√2/1/2। ठीक है, यहाँ से 2 कट गया, तो इसका मतलब है tan इनवर्स हमारे पास आ गया 3 रूट। अब हम क्या करेंगे, tan जो इनवर्स है 3 रूट किसके बराबर आएगा हमारे पास, साइन 60 पे, किस पे 60 पे होगा, tan 60। थीटा बराबर होगा हमारा 60 यानी कि π/3। थीटा हमारे पास क्या आएगा, π/3 आएगा। ठीक है बच्चों। अब चेक कर रहे हैं साइन की वैल्यू, देखें साइन की वैल्यू क्या होती है हमारी 3/2 होती है, कहाँ किस पे होती है 60 पे होती है, और cos 1/2 किस पे होता है, वो भी किस पे होता है 60 पे होता है। ठीक है। अब थीटा हमारे पास आ गया, आर हमारे पास आ गया, तो जी की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, जी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, आर क्या है, आर हमारे पास क्या है 1 है, और ब्रैकेट में लिखूँगा इस फॉर्मूले सेम इसी तरह, थीटा cos थीटा π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ठीक है बच्चों, ये था आंसर इसका। ठीक है, इसके बाद हमने करना है अब कौन सा पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट करना है जी। फोर्थ पार्ट करेंगे, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ फोर्थ पार्ट लिखेंगे। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, ये वाला फोर्थ पार्ट है, लेट जी किसके बराबर आ गया हमारे पास से -5/2 -5 × 3√2 आयोटा। अब सबसे पहले क्या करो, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम कर रहे हैं, या ऐसे ही देखें तब भी ठीक है। हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलती है, -5/2 बनती है, और y की वैल्यू क्या मिलती है -5 3√2 मिलती है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ से हमने क्या निकालना है, जी मॉड निकालना है। क्या निकालना है, जी मॉड। जी मॉड हमारे पास क्या आएगा,
-5/2 उसका स्क्वायर लेंगे हम, और प्लस -5 × 300/2 इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, सारे का क्या करेंगे रूट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो कितना आएगा 25/4 प्लस 25 × 3 75/4 75/4 ये हमारे पास आ जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे 25 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 425 + 75 और इसका रूट है तो वो कितना बनेगा हमारे पास 100/4। तो कितना आ गया 100 जब डिवाइड करेंगे 25 आएगा, इसका मतलब है 25 का रूट किसके बराबर 5 के बराबर। आर हमारा किसके बराबर आ गया जी मॉड आर 5 के बराबर। तो जब हमने क्या लेना थीटा लेना, थीटा हमारा क्या होगा थीटा इक्वल टू किसके बराबर है tan इनवर्स वो क्या हमारे पास y हमारे पास क्या -5/3/2 और इस सारे के बटे में क्या आएगा हमारे पास -5/2। ठीक है, अब यहाँ से देखें 2 भी कट गया, इससे 5 इससे कट गया तो माइनस माइनस से कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया जी थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स 300 आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छा अब tan इनवर्स पोस्ट यहाँ पर tan 300 आ गया। 300 मैंने पीछे भी किया था, क्या था 300 हमारे पास क्या था, वो 300 कहाँ पर आ रहा था π/6 पे, किस पे आ रहा था π/3 पे, सॉरी π/3 आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा इक्वल टू π/3 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमारा थीटा क्या करेगा, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा इक्वल टू पाई प्लस π/3 करेंगे हम, क्यों कि पाई का मतलब यहाँ पर देखें हमारे पास, मैं अगर जिस तरह बनाऊँ क्वाड्रेंट, यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है और यहाँ पर 3π/2 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो अब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोनों x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, तो जब इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पाई में क्या करेंगे हम प्लस करके इस थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। इसलिए क्या बनेगा हमारे पास ये 3 और प्लस 4π/3 हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा, हमारे पास क्या आएगा 4π/3 हमारे पास क्या आएगा थीटा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है बच्चों, अब थीटा भी आ गया हमारे पास, आर भी आ गया, तो हम लिख सकते हैं z इक्वल टू पोलर फॉर्म क्या बनेगी हमारी 5 × cos 4π/3 और प्लस आयोटा साइन 4π/3। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर जो उसने पोलर फॉर्म की थी वो हमने क्या कर दी फाइंड कर दी बच्चों। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद हमारे पास है कौन सा पार्ट, इसका पार्ट नंबर 5 है, तो 5 पार्ट यहाँ पर ही करते हैं। 5 पार्ट हमारे पास z इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ हमें यहाँ पर देख लेते हैं 1 - आयोटा और 1 + आयोटा क्या दिया हुआ है 1 - आयोटा, ये ना, हाँ जी 1 - आयोटा ऊपर है, 1 - आयोटा ओवर 1 + आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको रैशनलाइज करके वो फॉर्म बनाएंगे इस तरह, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लगा करेंगे बटे में है तो रैशनलाइज कर लो, किसके साथ माइनस वाले के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड भी कर लो। तो क्या चीज़ बन जाएगी z इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से तो 1 आएगा, 1 को जब इसके साथ करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा किसके साथ करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा ज़रूर होगा इसके साथ -1 प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये 1 - 1 - a है और a - a + b और a - b है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे और साथ में क्या करेंगे आयोटा का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास z किसके बराबर आ जाएगा जी ऊपर से 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या बनेगा जी हमारे पास से -1 बनेगा, -1 और ये माइनस आयोटा कितना आ जाएगा 2 आयोटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2 आयोटा आ जाएगा। ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया बटे में क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया आयोटा स्क्वायर 1 + 1, तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या मिलेगी ऊपर आ गया हमारे पास -2 आयोटा ओवर क्या आएगा 2, ये 2 से कट जाएगा तो माइनस आयोटा हमारे पास आ गया। अब जी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम 0 - आयोटा, ये हमारे पास जी अब आ गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ से x और y हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर x हमारे पास आ गया जी 0 और y आपके पास कितना आ गया -1। ठीक है, अच्छा जी अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इस जगह पर जी मॉड निकालेंगे। सबसे पहले जी मॉड का मतलब r है, r हमारे पास क्या आएगा जी
ज़ीरो का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। ज़ीरो का स्क्वायर 0 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हमने क्या लेना है जी, यहाँ पर हमने लेना है थीटा। थीटा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स y ओवर x, और tan इनवर्स किसके बराबर आएगा, 1/0। तो इसका मतलब tan क्या आ गया हमारे पास से, tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब थीटा किसके बराबर आएगा, tan इन्फिनिटी कहाँ पर होता है, π/2 पर, यानी कि किस पे होगा, cos 0 होता है ना 90 पे, तो इसलिए क्या होगा, π/2 आएगा हमारे पास थीटा यहाँ पर। ठीक है, थीटा की वैल्यू भी आ गया, हम क्या करेंगे फार्मूले में पुट कर देंगे, तो जी किसके बराबर आएगा, हमारे पास 1 है मॉड, और अंदर क्या रह जाएगा, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी, इसकी वैल्यू आ गई tan π/2 और प्लस। अच्छा, यहाँ पर देखें x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और y हमारा नेगेटिव जा रहा है, y हमारा क्या है, नेगेटिव, तो y की वैल्यू हमारे पास -1 है। ठीक है, y नेगेटिव है तो x 0 पॉजिटिव ही है ना, तो किस क्वाड्रेंट में चला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या कहलाती है हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए हमारे पास वाई हमारे पास क्या नेगेटिव था, वाई हमारे पास क्या था, -1, यहाँ पर आना था छोटी मिस्टेक, -1। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा जी, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी कहाँ पर होगी, उल्टा, जब हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो π/2 का होगा, माइनस का होगा, माइनस π/2 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके साथ भी माइनस आएगा, और इसके साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, अब जब माइनस आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कॉज, माइनस जो कॉज वाले के साथ होता है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए ये π/2 ही आएगा। अब साइन का माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन π/2 हो जाएगा। ये था हमारा जी इसका सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब जहाँ पर समझने की बात यह है कि वाई हमारा नेगेटिव है ना, तो वाई नेगेटिव जब आएगा तो किस क्वाड्रेंट में चला जाता है, क्वाड्रेंट नहीं होता, यहाँ पर एंगल हमारा नेगेटिव हो जाता है जब हम, क्योंकि 0 है ना हमारा, एक्स की वैल्यू 0, एक्स 0 किस पे होता है, वाई एक्सिस पे, एक्स 0 ही होता है वाई एक्सिस पे, इसलिए वाई एक्सिस पे होगा, इसलिए 90 डिग्री है, 90 पे वाई हमारा क्या होगा, एक्स हमारा 0 होगा, तो इसलिए क्या कहते हैं, एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। इसका मतलब ये हमारे पास क्लॉक वाइज चलेंगे तो हमारे पास वाई नेगेटिव मिल जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास इसके बाद है छठा पार्ट है, पाँचवा हो गया, छठा पार्ट करने जा रहे हैं इसका। छठा पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, छठा पार्ट 3√+1 इज इक्वल टू 3√+1 आयोटा ओवर 1+3 आयोटा, 1+3 आयोटा अंडर रूट। ठीक है, यही है ना। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करें, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और इसको डिवाइड भी कर दें इसके कंजुगेट के साथ, तो क्या होगा, -3 अंडर रूट ओवर 1 -3 अंडर रूट आयोटा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास आएगा क्या चीज़, इसका मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर z की वैल्यू 1 × 300 आएगा हमारे पास, और 300 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो माइनस का 300 का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ आयोटा के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का आयोटा आएगा, और आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 और आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर और साथ में आयोटा का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 300 माइनस ये कहते हैं कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आयोटा आएगा और प्लस आयोटा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा स्क्वायर माइनस क्या होगा जी, हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो -1 का प्लस हो जाएगा, 300 आ गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, और ये स्क्वायर जब कट जाएगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस होगा, तो ये क्या आएगा, प्लस का 1 और 300, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 300 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 2 आयोटा आएगा, और हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 4। तब दोनों को अलग करो, 2 × 300 ओवर 4 और -2 ओवर 4 आयोटा, ये 2 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब जी हमारे पास क्या बना, 300/2 -1/2 और आयोटा। अब ये क्वेश्चन जो सेम का बन रहा है, पहले क्वेश्चन की तरह बन रहा है, पहले पार्ट की तरह बन रहा है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, z मॉड निकाल लें,
जेड मॉड हमारे पास क्या आएगा 3√/2 उसका स्क्वायर और माइनस प्लस 1/2 माइनस का स्क्वायर और इसका जज़र ले लो। अब ये 1 ये स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 आएगा और प्लस 1/4 आएगा, इसका जज़र लेंगे तो जी मॉड का मतलब है आर, और आर किस 1/4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1/4 और प्लस सॉरी 3/4। हम क्या करने जा रहे हैं, इस कैल्शियम लेने जा रहे हैं ना। अच्छा 4 + 1 तो क्या आएगा हमारे पास 4/4 और इसका रूट और इधर भी इसका रूट, क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, आर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब हमने लेना थीटा, थीटा किसके बराबर आएगा हमारा tan इनवर्स y/x। अच्छा जी y हमारे पास यहाँ पर क्या है जी बच्चों, -1/2 है, -1/2 सॉरी, और वो हमारे पास क्या 3√2 है। tan का यहाँ लिखना था, tan भी तो लिख लो, भूल ही जाते हो। 2 से कट गया, हमारे पास क्या आ गया जी tan इनवर्स -1/3√। अच्छा अब ये अब गौर करिएगा, पिछले क्वेश्चन पिछले पार्ट के अंदर जो पहले हमने किया था उसके अंदर क्या चीज़ थी हमारे पास, पॉजिटिव में था, अब यहाँ पर नेगेटिव में है। नेगेटिव में तो थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर देखें इस वैल्यू पे मैं इस तरह बताता होता हूँ। ये हमारे पास 300 ऊपर आ रहा ना, कॉज के लिए ऊपर होता है तो कॉज 30 पे, यानी कि ये 30 पे बनेगी वैल्यू 30 ना हमारे पास 30 पे बनेगी। 30 तो क्या लिखेंगे π/6 लिखेंगे। अब π/6 इसमें देखें हमारे पास x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम जा रहे हैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसके अंदर 2π क्या करेंगे माइनस करेंगे इसको 2π में से, तो हमारे पास क्या बनेगा थीटा आएगा हमारे पास 2π माइनस π/6, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर 11π/6 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी हमारे पास क्या होगा 1 इंटू, तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास कॉज और ये 11π/6 और प्लस आयोटा साइन 11π/6, ये था जी इसका आंसर जी, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा अगले दो पार्ट जो हैं वो भी सेम इसी तरह के हैं, ये देखें आप, एक पार्ट रहेगा जस्ट मैंने ये कर दिया, एक पार्ट रहेगा ये आपने क्या करना डू योर सेल्फ। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आ गई होगी, सेम इसी मेथड को फॉलो करके आपने क्या करना सॉल्व कर लेना। ये था जी आज का लेक्चर, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।